जिला समान परीक्षा के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं बुधवार से प्रारंभ हो गई है। सीबीओ भंवरलाल डूडी ने बताया कि इस बार अर्धवार्षिक परीक्षा में 60% कोर्स शामिल किया गया है। तहसील में 76 राजकीय एवं 69 निजी माध्यम व उच्च माध्यमिक स्कूलें हैं, जिनमें जिला समान परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। ब्लॉक में राजकीय स्कूलों में 13,100 एवं निजी स्कूलों के 9,783 विद्यार्थी इस परीक्षा में भाग ले रहे हैं। शिक्षा विभाग के निर्देश पर कक्षा 9 से 12 तक की परीक्षाएं 2 पारियों में संचालित की जा रही है। एसीबीओ विक्रम सिंह चौहान ने बताया कि सुबह 10 से 12:45 तक कक्षा 9 में अंग्रेजी व कक्षा 11 में हिंदी अनिवार्य की परीक्षा हुई। वहीं दोपहर 1:15 से शाम 4 बजे तक कक्षा 10 की अंग्रेजी व कक्षा 12 की हिंदी अनिवार्य की परीक्षा संपादित करवाई गई। चूरू रोड स्थित श्री परशुराम अतिथि भवन में बुधवार को वार्ड संख्या 30, 33, 34 एवं 36 के लिए प्रशासन शहरों के संग शिविर का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय शिविर के अंतिम दिन नगर पालिका के सक्षम अधिकारी नदारत रहे, जिसके कारण लोगों के कार्य नहीं हो पाए। हालांकि शिविर में अन्य विभागों के अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित थे तथा इन विभागों के संबंधित कार्य संपादित किए गए। वहीं स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वास्थ्य की जाँच, वैक्सीनेशन आदि के कार्य संपादित किए गए। नगर पालिका ईओ एवं पालिका के अन्य अधिकारी अनुपस्थित रहने पर पार्षद प्रतिनिधि अनिता महेशी, भाजपा नेता दुर्गेश नाथोलिया सहित वार्ड के लोगों ने अपना आक्रोश जताते हुए कहा कि जब शिविर का आयोजन करने वाले विभाग के अधिकारी ही नदारत हैं, तो फिर नगर पालिका से संबंधित आमजन के कार्य कैसे संपादित होंगे। नाथोलिया ने समस्या को लेकर जिला कलेक्टर एवं उपखंड अधिकारी को भी अवगत करवाया, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शिविर का अंतिम दिन होने के बाद भी इन वार्डों की जमा फाइलों के पट्टों का वितरण नगर पालिका प्रशासन द्वारा नहीं किया गया और आमजन को चक्कर लगाने के लिए मजबूर है। नगर पालिका में प्रतिपक्ष नेता की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन बुधवार को छठे दिन भी जारी रहा। 6 दिनों से सफाई सेवकों की हड़ताल के चलते शहर के गली मोहल्लों में गंदगी के ढेर लग गए। नालियों से बहता गंदा पानी सड़कों पर फैल गया, जिससे लोगों को आवागमन में भी काफी परेशानी हुई। वहीं बुधवार की शाम एसडीएम विजेंद्र सिंह, डीवाईएसपी सलेह मोहम्मद, सीआई मनोज मून, ईओ सहदेव चारण, सफाई निरीक्षक पेंटर भंवरलाल के बीच लगभग आधे घंटे की हुई वार्ता के बाद प्रशासनिक अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचे तथा सफाई कर्मचारियों की सभी मांगे मानते हुए 7 दिनों में दर्ज मुकदमे की कार्यवाही पूर्ण करने का आश्वासन दिया तथा धरने पर बैठे कर्मचारियों को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर 6 दिनों से चल रही हड़ताल को समाप्त करवाया। कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त होने के पश्चात गुरुवार सुबह से सफाई कर्मचारी अपनी अपनी ड्यूटी पर तैनात होंगे तथा आगामी 2 दिनों में शहर की सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने का आश्वासन प्रशासनिक अधिकारियों को दिया। सफाई कर्मचारी नेताओं ने बताया कि अगर 7 दिनों में उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो उन्हें फिर से आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ेगा। उल्लेखनीय रहे कि 26 नवंबर को पालिका की सफाई व्यवस्था को लेकर पालिका प्रतिपक्ष नेता ने नाराजगी जताते हुए पालिका अध्यक्ष व ईओ के चैम्बर के आगे कचरा डाल दिया। घटना के बाद ईओ सहदेव चारण द्वारा प्रजापति के खिलाफ पुलिस में राजकार्य में बाधा पहुंचाने, कर्मचारियों से अभद्र व्यवहार करने तथा सरकारी दस्तावेज फाड़ने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज करवाया था। मुकदमा दर्ज होने के बाद से अब तक कार्यवाही नहीं होने पर शुक्रवार की शाम सफाई कर्मचारियों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर हड़ताल पर चले गए थे। पहल मैंने डिप्टी साहब से पहले बात की है। डिप्टी साहब को जो सफाई कर्मियों ने ज्ञापन दिया है, उस ज्ञापन को भी मैंने डिप्टी साहब को निष्पक्ष जांच करके उचित कार्रवाई करने के लिए मैंने लिखा है। और उसके बाद में मैं निरंतर डेली जब भी ऑफिस आता हूं तो मैं जो धरने पे बैठे हुए हैं उनसे मैं बात करता हूं। आज भी मैंने सुबह आके इनसे बात की, तो उसी के बाद में डिप्टी साहब और सीआई साहब से बात करके उसके बाद में हमने योजना बना के इनको जो भी आश्वासन दिया है, आईओ आने तक का टाइम हमने लिया है, उसके अनुसार हमने कार्रवाई की है। और ये भी जो धरनार्थी हैं वो भी उस चीज़ से सहमत हुए हैं कि आपने बहुत ही बढ़िया काम किया है और तुरंत ही उनको न्याय मिलेगा। थैंक यू। जो नगर पालिका ईओ साहब ने 26 तारीख को एक एफआईआर दी थी कि उनके कार्यालय में जो नेता प्रतिपक्ष है
वहाँ उसने कचरा डाल दिया था। उसकी एफआईआर पर जो सफाई कर्मचारियों से हमने जो बात की आज, ये उस मुकदमे पर निष्पक्ष कार्रवाई चाहते थे। मैं एसडीएम साहब और सीआई साहब ने आज सफाई कर्मचारियों से वार्ता की है और हमें इनको आश्वासन, हमें इनको विश्वास दिलाया है कि जो एफआईआर दर्ज की गई है उस पर हम जल्दी से जल्दी और सही निष्पक्ष इन्वेस्टिगेशन करेंगे। सर, मुकदमा दर्ज होने के बाद में जो हमारे आईओ हैं वो इलेक्शन ड्यूटी के अंदर गंगानगर जाने की वजह से इस तफ्तीश में डिले हुआ है, तो अब वो ड्यूटी से आ जाएंगे 3 दिन में, तो उसके आने वाले 3 दिन में हम इस तफ्तीश को कर देंगे। हमने 7 दिन का वादा, ईओ साहब के दर्ज हो गए, कुछ गवाहों के बयान दर्ज हो गए, जो शेष है वो 3 दिन में आने के तुरंत 3 दिन के बाद हम इसको तफ्तीश को कंक्लूड कर देंगे। शायद बिल्कुल कर देंगे। तमिलनाडु के कुन्नूर क्षेत्र में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में शहीद हुए देश के प्रथम सीडीएस बिपिन रावत एवं अन्य वीर सैनिकों को हिंदू युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। सूर्य सिनेमा के पास श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हुआ, जिसमें शहीदों की तस्वीरों के समक्ष कैंडल जलाकर 2 मिनट का मौन रखा तथा देशभक्ति से ओतप्रोत नारे लगाए गए। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि लोगों की शहादत देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। इस अवसर पर रविशंकर पुरोहित, प्रकाश शर्मा, सुमित सोनी, हरिओम तामड़ाइत, सुमित स्वामी, नवीन नाथोलिया, सौरभ शर्मा, सचिन, रवि चोटिया, अशोक धनराज, निरंजन कम्मा, दीपक, विजेश, हेमंत, विनोद, हिमांशु राठौर, राजेश, चंद्रशेखर, गजेंद्र, आकाश, अजय सहित कई युवा उपस्थित थे। विद्या भारती द्वारा संचालित दुर्गा प्रसाद धानुका आदर्श विद्या मंदिर में बुधवार को अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व यज्ञ का आयोजन हुआ। श्याम सुंदर चौमाल के सानिध्य में 1 कुंडीय हवन का आयोजन हुआ, जिसमें स्कूल परिवार के सदस्यों, अभिभावकों एवं विद्यार्थियों ने आहुतियां दी। संस्था प्रधान सुनील महर्षि ने बताया कि सनातनी संस्कृति में कोई भी शुभ कार्य करने से पहले यज्ञ हवन का आयोजन किया जाता है। परीक्षा भी एक शुभ कार्य है, क्योंकि वह बालकों का भविष्य तय करती है। इसलिए आदर्श शिक्षण संस्थान के द्वारा अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षा से पूर्व 1 कुंडीय हवन का आयोजन कर पूजा अर्चना करवाई जाती है। साथ ही विद्या की देवी मां सरस्वती का भी आह्वान किया जाता है, ताकि वह बच्चों से प्रसन्न हो। बुधवार को हुए हवन में विद्यार्थियों को कोरोना काल के चलते सामूहिक रूप से नहीं बैठाया गया तथा उनसे परिक्रमा करवाकर यज्ञ संपादित किया गया। इस अवसर पर श्री कृष्ण स्वामी, नरेंद्र चौमाल, ओम प्रकाश जांगीर, श्री कृष्ण सैनी, निरंजन सैनी, नगेंद्र जोशी, मुरलीधर प्रजापत, भारती, रंजना, अर्चना सहित कई लोग उपस्थित थे। गांव लाचरसर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में अध्ययनरत 122 छात्राओं को निःशुल्क साइकिल वितरण योजना के अंतर्गत बुधवार को साइकिल प्रदान की गई। सरकार द्वारा कक्षा 9 की छात्राओं को अध्ययन जारी रखने के लिए पुरस्कार स्वरूप साइकिल वितरित की जाती है। इस दौरान प्रधानाचार्य डॉक्टर चेतन चौहान ने छात्राओं को नियमित अध्ययन करने पर अन्य योजनाओं के मिलने वाले लाभ की भी जानकारी दी। इस अवसर पर सरपंच प्रतिनिधि गोपाल राम सहू, पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि श्रवण कुमार सहू, पूर्व सरपंच भजनदास स्वामी, सीएमसी अध्यक्ष शंकरलाल बिसू, अमरूराम सिहाग, निराणा राम बिसू, मामराज बिसू, समुद्र सिंह, सरोज चौधरी, दीपचंद हुआ, सूरजभान, कृष्णनाथ सिद्ध, सहीराम, अनिता, प्रमिल कुमार शर्मा, सोनिका सहित कई लोग उपस्थित थे। संचालन पूरा राम गांधी ने किया। गांव कुसुमदेसर की राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल में राजस्थान सरकार की बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत निःशुल्क साइकिलों का वितरण बुधवार को हुआ। संस्था प्रधान सुल्तान सिंह भीचर की अध्यक्षता एवं बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के शाखा प्रबंधक महावीर प्रसाद मेघवाल, डॉक्टर लोकेश कुमार शर्मा व नर्सिंग ऑफिसर दिनेश कुमार शिवरान के आतिथ्य में हुए कार्यक्रम में सत्र 2021-22 की कक्षा 9 में पढ़ने वाली 17 छात्राओं को साइकिल प्रदान की गई। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्य सहित कई लोग उपस्थित थे। गरीब नवाज बस्ती स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल गुसाईधोरा में दानदाता द्वारा बुधवार को प्रिंटर प्रदान किया गया है। संस्था प्रधान राम निरंजन शर्मा ने बताया कि समाज सेवी महेंद्र पुत्र रामेश्वर लाल सुडा निवासी वार्ड संख्या 42 ने प्रिंटर प्रदान किया है। इस अवसर पर अध्यापक भुलेश कुमार शर्मा, सरोज सोनी, सीमा शर्मा, आनंदी नाई सहित कई लोग उपस्थित थे। इस दौरान सुडा ने अन्य सहायता के लिए भी सहयोग देने का आश्वासन दिया। राजदेसर की उच्च प्राथमिक आदर्श विद्या मंदिर में अर्धवार्षिक परीक्षा से पूर्व हवन का आयोजन बुधवार को हुआ। कुंदनमल दादीश की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम में परीक्षा यज्ञ संपन्न करवाया गया। इस अवसर पर स्कूल विकास समिति के सह व्यवस्थापक धनराज सेन, विमल सेवदा, पिंकी सोनी, ममता स्वामी, प्रियंका पांडे, उर्मिला स्वामी, बजरंग भाटी, गुंजन शर्मा, नीलम सोनी, काशीराम स्वामी सहित कई लोग उपस्थित थे।
प्रधानाचार्य त्रिविक्रम अपूर्वा ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। राजकीय अस्पताल में सहायक रेडियोग्राफर पद पर कार्यरत गौरव कमल को सोसाइटी ऑफ राजस्थान रेडियोग्राफर एंड रेडिएशन टेक्नोलॉजिस्ट संगठन में बीकानेर जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया है। अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी युवक महासंघ एकीकृत से संबंधित संगठन में प्रदेश पदाधिकारियों की अनुशंसा पर जिला अध्यक्ष शहनाज आलम व जिला महासचिव प्रशांत परिहार के द्वारा उक्त नियुक्ति प्रदान की गई है। कंवल की इस नियुक्ति पर कार्यकर्ताओं ने पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हुए कहा कि इससे संगठन को और अधिक मजबूती मिलेगी। शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने तथा बेतरतीब ढंग से खड़े रहने वाले वाहनों को आरक्षित स्थानों पर खड़ा करने के लिए एसडीएम विजेंद्र सिंह ने निर्देश दिए। नगर पालिका भवन में बुधवार की सुबह एसडीएम की अध्यक्षता में हुई बैठक में डीवाईएसपी सलेह मोहम्मद, सीआई मनोज मून, पालिका ईओ डॉक्टर सहदेव चारण, पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हेमंत सारस्वत व ट्रैफिक इंचार्ज ओम प्रकाश शर्मा सहित कई पार्षद उपस्थित थे। एसडीएम विजेंद्र सिंह ने पुलिस व नगर पालिका प्रशासन को निर्देश दिए कि पुलिया संख्या 3 से अस्पताल के बीच स्टेशन सड़क मार्ग पर खड़े होने वाले वाहनों को जिला कलेक्टर के निर्देश पर पालिका प्रशासन द्वारा आरक्षित किए गए स्टैंड पर खड़ा किया जाना सुनिश्चित करवाएं। साथ ही नो वेडिंग जोन में खड़े होने वाले वाहनों एवं हाथ ठेलों को भी वहां से हटाया जाए ताकि लोगों को परेशानी से निजात मिले। लिंक रोड पर खड़ी होने वाली निजी बसों को व्यवस्थित करने के साथ साथ शहर के यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर के निर्देशों की पालना में उक्त बैठक आयोजित की गई है ताकि यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित किया जाए। देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में बुधवार को शहर व देहात कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। कांग्रेस नेता पुसाराम कुदारा की अध्यक्षता में हुई बैठक में महंगाई हटाओ महारैली को लेकर चर्चा की गई। इस दौरान गुदारा ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है तथा रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उसे सफल बनाया, जिसके लिए सभी साधुवाद के पात्र है। उन्होंने कहा कि महारैली में इतनी भीड़ जुटाना केंद्र सरकार के कुशासन के खिलाफ लोगों के रोष को दर्शाता है। आमजन भाजपा सरकार के कुशासन से दुखी है। इस अवसर पर शहर ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र चाकलान, देहात ब्लॉक अध्यक्ष भानीराम मेघवाल, पूर्व प्रधान गिरधारी लाल बांगड़वा, सुरेंद्र हुड्डा, रामवीर सिंह रायका, पार्षद अब्बास गौरी, जगदीश खटीक, नंदलाल एचरा, चुन्नीलाल धेतरवाल, हंसराज सिहाग, हीरालाल नैन, हनुमान बिड़ासरा, गनी खान, नवीन वर्मा, गोपीचंद शिवराण, संदीप भार्गव सहित कई लोग उपस्थित थे।